हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आज एक केमिस्ट्री के नए टॉपिक की ओर, जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक हमें पता चल जाता है किसी भी एटम का जब परमाणु नंबर पता होता है, एटॉमिक नंबर पता होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें ये पता चल जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के बेस पे अब उसको हम सेल में अरेंज कैसे करेंगे। तो आधुनिक जो परमाणु मॉडल था 9th क्लास में हमने पढ़ा था, वो किसका है, बोहर का। ठीक है, तो बोहर ने कहा था कि जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके सराउंडिंग क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके सराउंडिंग क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, सेल्स में रहते हैं। और जो सेल्स होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, स्टेबल एनर्जी होती है। ठीक, तो हम इन एनर्जी को उन्होंने कैसे बांट दिया था, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, या इसी को के, एल, एम और एन डॉट डॉट, क्योंकि आगे भी हो सकती है तो आगे भी होंगे। ठीक है, तो उन्होंने उनके हिसाब से बनना चाहिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो पहली सेल है वो कौन सी हो गई, के। उसके बाद सेकंड आएगी एल, उसके बाद एम और उसके बाद एन। तो ये उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एनर्जी का लेवल। के न्यूक्लियस के सबसे पास है और फिर उसके बाद क्या है, एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। अगर हम इसको कहें फर्स्ट सेल, इसको कहें सेकंड सेल, इसको कहें थर्ड और इसको कहें फोर्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर हो गई। ठीक, अब हम इनको इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम इसमें फिल कैसे करेंगे, कैसे भरेंगे। तो उसके लिए वो हमने एक रूल दिया था जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में 2n² के अनुसार रहते हैं, जहां n क्या होता है, सेल नंबर। ठीक है, सेल नंबर होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अगर हम फर्स्ट सेल के लिए कैलकुलेट करें तो 2 × n², n की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। फर्स्ट सेल के लिए कितनी हो गई, 2 आएगा। ठीक है, इसका 2 आएगा। उसके बाद अगर हम 2 के लिए निकालें तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद अगर 3 सेल्स के लिए कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 सेल के लिए कैलकुलेट करें 32 हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से क्या होते रहेंगे, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, दूसरी में कितने, 8, तीसरी में 18, उसके बाद 32। ठीक, चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें कितना होगा, 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये किस वाले सेल में आ जाएगा, के, सेकेंड एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। ठीक है, तो इसमें के रहेगा, बाकी इसमें ये कौन से सेल, 0 0 सेल ही नहीं होंगे। तो 0 का क्या मतलब है, सेल ही उसमें एक रहेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन का अगर हम बनाएंगे तो न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट सेल जिसमें क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अगर हम हीलियम का ले लें तो हीलियम का होता है 2, तो इसमें आ जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, तो फर्स्ट सेल में कितने आ जाएंगे, 2। ऐसे ही सेम बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, थर्ड अगर हम लिथियम का ले लें, लिथियम का ले लें, कितना हो जाएगा, 3rd। उसके बाद इसमें अब 3 हो गए यहाँ पे, तो पहली सेल में 2 हो जाएंगे। उसके बाद एल में कितना पहुंच जाएगा, 1। यहाँ बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी बनेगी, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल और उसके बाद इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 2 और
और थर्ड सेल में हो गया 1। उसके बाद बेरिलियम आता है 4 एटॉमिक नंबर पे, तो कितना हो जाएगा इसका, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, और सेकेंड सेल में भी 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बोरान, क्या कितना होता है 5, बोरान का 5 हो जाएगा, तो 2 इसमें हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन 6 होता है जिसका, इसका हो जाएगा 2, और इसके बाद 4, इसका बन जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी इसमें 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 जब हो जाएगा तो 2 इसमें आ जाएगा और 5 इसमें आ जाएगा। अगर इसका बनाया जाए तो न्यूक्लियस 1 और 2, 1, उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, अब देखो इसी में हम देख लेते हैं, ऐसे ही आगे भी हम लिखते चले जाएंगे। किसको, नाइट्रोजन के बाद किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9, और नियॉन का होता है 10। हम 10 तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ऑक्सीजन का हो गया 8, तो हो जाएगा 2, और के सेल में इसका कितना आएगा, के सेल में आ जाएंगे इसका, के तो ये हो गई, एल में हो जाएंगे इसके 8 में से 2 कितना बचा 6, के एल एम। उसके बाद फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में कितना हुआ 2 और 7, इसमें हो जाएगा 2 और कितना आ जाएगा, इसका है 10, इसमें हो गया 8। यहाँ तक कंप्लीट। दूसरी सेल में बोहर के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 2 ही आ सकते थे, तो यहाँ तक इनकी दोनों सेल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर हम इससे आगे लिखेंगे, सोडियम का लिखेंगे, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन एम में पहुंच जाएगा, मैग्नीशियम में 2 पहुंच जाएंगे, एल्यूमिनियम में 3 पहुंच जाएंगे, इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा एक बार लिख भी लेते हैं। एक सोडियम का लिख लेते हैं, सोडियम का हो गया 11 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसमें पहुंच जाएगा 8, और एम में पहुंच जाएगा 1। मैग्नीशियम में अगर देखें हम 12 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 8 और 2। एल्यूमिनियम का अगर हम देखें तो 13 होता है, इसका हो जाएगा 2 8 3। उसके बाद सिलिकॉन का देखें 14, तो इसमें होता है 2 8 4। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब इसके बेस पे हम देखते हैं इसमें कि इसकी संयोजकता क्या होगी, बैलेंसी क्या होगी, हम इसके अनुसार निकाल सकते हैं। ये क्या हो गई, बैलेंसी। ठीक है, बैलेंसी को कैसे निकालेंगे, इसका अगर 1 है तो बैलेंसी हो गई 1, इसकी 2 है तो बैलेंसी 0। क्यों, क्योंकि इसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, तो इसके पास अब सेल ही नहीं है जो किसी के साथ ये कंबाइन करेगा, इसीलिए इसकी बैलेंसी हो गई 0। ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ही बस ध्यान रखना है एक तरह से, कि इसकी पहली सेल कंप्लीट है, और जिसकी कंप्लीट होती है उनकी संयोजकता 0 होती है, उनको इनर्ट कहते हैं। ठीक है, इनर्ट, अक्रिय, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट लिथियम का आ गया, तो लास्ट, ये हमारा जो लास्ट में होगा वो होगा बैलेंस सेल। इसको क्या कहेंगे हम, बैलेंस सेल, बैलेंस सेल। ठीक है, लास्ट वाले को ये क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। अब इसके साथ में ये लास्ट है, इनके साथ में ये लास्ट हो जाएगी। ठीक है, आखिर वाली जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो बैलेंस सेल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3। ठीक है,
जो बैलेंसी वाला पढ़ाया था आपको उसमें भी बताया था कि 3 तक तो ठीक है, 1 0 1 2 3। अब जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला क्या करेगा, उसकी बैलेंसिंग पावर तो कितनी है, 4 है, ठीक है, 4 रहेगी। अब आ गई 5, तो जब 5 है इसके पास तो ये क्या करेगा, इसको 3 और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो इसकी क्या करते हैं, उसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 - 5, 8 - 5 कितनी आ जाएगी, 3, इसकी बैलेंसी हो गई 3। ऐसे इसमें निकालेंगे, इसमें 6 है तो 8 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी हो गई 2। यहाँ पे 8 - 1 कितनी हो जाएगी, 1, इनकी तो 0 होती है, फिर यहाँ से वही होगा, लास्ट में 1 है तो बैलेंसी हो गई 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 हो जाएगी, और 4 है तो 4। जब 5 आएगी तो फिर 8 माइनस करने लगेंगे। इस तरह से हम किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो हम उसकी संयोजकता भी पता कर सकते हैं, उसकी बैलेंसी भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंसी पता होने से कितना बड़ा प्रॉफिट होता है, कितना बड़ा लाभ है हमें, कि जब हमें बैलेंसी पता चल जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा तो उस एलिमेंट की हम पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबको एक वो बना दिया गया, एक टेबल बना दी गई जिसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन को बताने के लिए क्या करना होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसको बता देंगे। जैसे ये है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। फर्स्ट का मतलब है ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का है, वो चीज़ बाद में और बताएंगे। और ये 2 पोजीशन पहुंच रही, इसका मतलब है ये कौन से, दूसरे पीरियड का है, ठीक है। तो इसको दूसरी हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जानो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख सकते हैं तो उसके सहायता से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसकी संयोजकता पता कर सकते हैं। और जब संयोजकता पता हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उससे फार्मूले भी बना सकते हैं कि इसके साथ में, जैसे मान लिया अगर सोडियम है तो सोडियम क्या बना लेता है, Na के साथ Cl जोड़ता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, और Cl को नीचे लिखते जाओगे तो उसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी, तो दोनों 1 वैलेंसी वाले होंगे तो एक ही Cl लगेगा। अब अगर कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा तो MgCl2 बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 2 है लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी तो एक ही रहेगी, तो 2 वैलेंसी, 2 प्लस की वैलेंसी को, 2 प्लस के चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए माइनस का 2 चाहिए, तो 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे उसके साथ, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ो और फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।